अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मर यानी कि किसानों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसान क्या करते हैं, खेत में उत्पादन करते हैं फसलों का। और आप लोग जानते हो, अगर एक अच्छी फसल को उत्पादन करना है तो उसमें उसी प्रकार से हमें कम खर्चे के साथ आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है। तो उसमें फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्वरक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्टिलाइज़र आपने थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर दिया ना, तो उससे आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो फसल को उत्पादन करने का खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो बहुत आसान भाषा में आप लोग सीख सकते हो कि भाई पर हेक्टेयर के अंदर या पर एकड़ के अंदर आप कितना न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन है वो कितना अप्लाई करना चाहिए, फॉस्फोरस कितना अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसको मतलब आप आसान सी भाषा में समझो तो nutrient applied to any crop in fertilizer form। भाई कितना उर्वरक हम लोग डालेंगे ना, क्योंकि नेचुरल क्षमता तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आपको पता है जैसे हमें यूरिया, डीएपी, फॉस्फोरस के लिए डीएपी, आपका पोटाश, ये हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो कितना अप्लाई करना है ना, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे भाई कितना यूरिया की आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिएंट टू बी अप्लाइड। तो पहले इसको सुन लेना आराम से, बाद में इसको एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से भी समझा दूंगा आराम से। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है कि आपका किलोग्राम पर हेक्टेयर हमारे सोइल के अंदर आपको कितना फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट कितना डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो आपकी यील्ड किसी भी क्रॉप की। ठीक है, तो यील्ड हम लोग जैसे आपका टन पर हेक्टेयर, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जी भाई आपका एक टन को प्रोडक्शन करने के लिए कितने किलोग्राम न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, और इसमें से हम लोग घटा देंगे। क्योंकि देखो ये तो क्या है आपकी सॉइल के अंदर टोटल कितनी यील्ड हुई उस पर्टिकुलर खेत के अंदर, और एक टन आपका जो अनाज उत्पादन हुआ उसके लिए कितना यूरिया, सॉरी कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस जो है प्लांट के द्वारा, पौधे के द्वारा लिया गया। इसमें से हम वो आपका पार्ट घटा देंगे जो मिट्टी में उपलब्ध है। क्योंकि अब देखो आपको भी पता है ना, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश उपलब्ध होती है, और हमें जितना बच जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मिट्टी के अंदर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन है और हमारे पौधे को चाहिए 150 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम हमें बाहर से डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वही बात है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन सॉइल, तो ये आपका यहां पर किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, और इसको पूरे को हम लोग भाग देंगे किससे, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। मतलब आपका जो न्यूट्रिएंट है उसका यूज कितना हो रहा है। जैसे मान के चलिए 100 किलोग्राम अगर नाइट्रोजन सोइल में उपलब्ध थी, तो उसमें से कितना किलोग्राम पौधे ने अपटेक किया। अब रिमेनिंग तो आपको पता है, कुछ नाइट्रोजन आपकी लॉस हो जाती है, वोलेटाइज हो जाती है, कुछ पानी के साथ मिक्स होकर नीचे की लेयर में चली जाती है, कुछ बारिश के साथ बह के दूसरे खेतों में चली जाती है, या पानी में चली जाती है, नदी में चली जाती है। तो यानी कि आपकी मिट्टी के अंदर कुछ भाग ऐसा है जो कि आपका लॉस हो जाएगा, उसको आपका पौधा जो है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यहां पर उसको भी यहां पर देखते हैं, और फिर हमारी सॉइल के अंदर हम लोग न्यूट्रिएंट को अप्लाई करते हैं। अब ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। जैसे आपका राइस है, तो हमारे राइस के अंदर आपका 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता लगाना है। और हमने देखा कि हमारे खेत के अंदर जो लगभग आपका उत्पादन होता है, यील्ड होती है, वो मान के चलिए 6 टन पर हेक्टेयर होती है।
क्या होती है आपकी 6 टन पर हेक्टेयर होती है, समझ गए। दूसरा मान के चलिए 1 टन को, अगर हम 1 टन आपका यहां पर राइस का उत्पादन करते हैं तो लगभग आपको 20 किलोग्राम किसकी रिक्वायरमेंट होगी जी, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका न्यूट्रिएंट सॉइल में कितना अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन सॉइल, तो मान के चलो कि भाई सॉइल में उपलब्ध है आपका 60 किलोग्राम, ठीक है। ये आपकी 1 हेक्टेयर सॉइल जो है उसमें आपका 60 किलोग्राम लगभग क्या है आपकी यहां पर नाइट्रोजन उपलब्ध है, ठीक है। न्यूट्रिएंट नहीं, हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन लगभग कितनी उपलब्ध है 60 किलोग्राम। अच्छा, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कितनी होती है जी राइस के फील्ड में, आपको पता है 20 से 50 के बीच में वेरिएशन आती है, तो हम इसको 40% मान लेते हैं कि लगभग 40% जो हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होगी या हम फर्टिलाइजर से उपलब्ध करवाएंगे उसका लगभग 40% हिस्सा प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाएगा। अब कुछ क्या करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले में डाल दो इसको। कैसे डालेंगे, देखो यील्ड है तो ये यील्ड यहां पर 6 टन, मल्टीप्लाई कर दो किससे, न्यूट्रिएंट अपटेक किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो ये देखो किलोग्राम पर टन, तो 1 टन के लिए 20 किलोग्राम, तो 6 टन के लिए कितना हो जाए 20 गुना 6, ठीक है। और ये आपका यहां पर माइनस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन सॉइल, तो न्यूट्रिएंट कितना अवेलेबल है सॉइल में 60 किलोग्राम अवेलेबल है। और वहीं पर हम लोग जानते हैं कि भाई आपका गुना क्या करेंगे 100 बटा आपका 40, यही तो था ना न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, ये देखो आप लोगों का, तो ये हमने कर लिया। तो 20 गुना 6 कितना हो गया 120, और 120 माइनस 60, और ये आपका गुना है जी 100 बटा 40, ठीक है, यही तो था ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही आपका हो जाएगा 60 बटा 40 गुना 100, और 2 2 4 3 और 2, तो लगभग 150 किलोग्राम आपको यहां पर नाइट्रोजन क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा एक आपके हेक्टेयर के अंदर। समझ में आया। तो ये हमारे एक बहुत ही आसान फॉर्मूले होते हैं जिनको हम लोग सीख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने इनको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इसको तो पढ़े लिखे इंसान ही निकाल सकते हैं। बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए, कुछ भी नहीं है। एक आपके खेत के अंदर आपका कितना उत्पादन होता है, उसके बाद आपको यह देखना है कि भाई 1 क्विंटल या 1 टन आप लोग उत्पादन करते हो खेत से, तो उसके लिए कितना आपका नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, और आपकी मिट्टी में कितना उपलब्ध है, जो कि हम लोग मिट्टी की जांच में पता लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको पता है, जो कि हम जनरली मानकर चलते हैं कि भाई कोई भी न्यूट्रिएंट जो होता है उसकी एक यूज एफिशिएंसी होती है, किसी की 50% है, किसी की 40% है, किसी की 60% है, तो वो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई कितना यूज आपका एफिशिएंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब ये हमारा नाइट्रोजन के लिए निकाला था, वैसे ही हम लोग फास्फोरस को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फास्फोरस कितनी अवेलेबल है सॉइल में, और फास्फोरस 1 टन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, फास्फोरस की यूज एफिशिएंसी कितनी है, आप लोग पुट करो, आंसर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो आपका पोटाश का आ जाएगा, वही पोटाश आपका यहां पर आ जाएगा कि पोटाश कितनी अवेलेबल है सॉइल में, मिट्टी में, और पोटाश आपका 1 टन के लिए कितना चाहिए, और पोटाश की यूज एफिशिएंसी कितनी है, आराम से आ जाएगा। कोई भी न्यूट्रिएंट आप आसानी से निकाल सकते हो, बस बात इतनी है, इस फॉर्मूले को एक को याद करना है, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन यहां पर है नहीं है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में आपका अगला पार्ट हम लोग कवर